दो लड़कियां होती हैं जो आपस में बहुत ही खास दोस्त होती हैं और दोनों लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थी। कोई भी फोन करता था तो दोनों लड़कियां जाती थी अपने ग्राहक को खुश करती थी। अब एक दिन एक लड़की के पास फोन आता है उसके ग्राहक का, तो वह लड़की उस दिन मना कर देती है क्योंकि उसका तबीयत खराब होता है और वह लड़की अपने फिक्स ग्राहक के पास अपनी सहेली को भेज देती है और कहती है, देखो वो मेरा बहुत ही अच्छा ग्राहक है और मेरे अलावा किसी को भी वो बुलाता नहीं है, इसलिए तुम उसकी अच्छी से सेवा करना। अब बात सहेली की थी तो उसकी दूसरी सहेली चली जाती है उस ग्राहक को खुश करने के लिए। ग्राहक को खुश कर देती है और उसको काफी पैसा मिलता है। उसको अनुमान नहीं था कि उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अब वो जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाने की वजह से वो उस ग्राहक के साथ ऐसा सेटिंग करती है, इस तरह से सेवा करती है कि वो अपनी सहेली का ही पत्ता काट देती है। यानी कि वो ग्राहक बार बार इसी लड़की को फोन करके बुलाने लगता है। इस वजह से दोनों सहेलियों के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दोनों की दोस्ती टूट जाती है। इसके बाद एक कहानी का यहीं से जन्म होता है। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में ऐसे भी लोग हैं और इस तरह से घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर जिले का एक शहर लगता है काशीपुर, और काशीपुर का एक थाना लगता है ITI। वहीं की यह कहानी है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति एक औरत के पास फोन करता है। वह औरत काल गर्ल का मालिकिन होती है। अब वो औरत कहती है कि तुमको किस टाइप की लड़की चाहिए। अब वो लड़का बोलता है कि मुझे आप फोटो दिखाइए, मैं फोटो में पसंद करूंगा। तो महिला बोलती है कि आपको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या फुल नाइट के लिए कितने टाइम के लिए चाहिए। तो लड़का बोलता है कि मुझे 2 घंटे के लिए वो लड़की चाहिए। अब पहले फोटो भेजा जाता है, व्हाट्सएप पर उस लड़के की फोटो आता है। 10-15 लड़कियों का उस फोटो को पसंद करना था, लेकिन कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं आती है। फिर दोबारा उसको 5-6 लड़की का फोटो और भेजा जाता है। उसमें से एक लड़की को वह व्यक्ति पसंद करता है, पसंद कर लेता है। उसके बाद जो भी पैसे का लेन देन होता है, पैसे के लेन देन ऑनलाइन किया जाता है और फिर बताए गए एड्रेस पर एक होटल में वह लड़का पहुंच जाता है। पहले लड़का पहुंच जाता है, उसके बाद वो इंतजार करता है उस लड़की के आने का। दोस्तों, लड़का पहले से मौजूद था और कुछ समय के बाद जिस लड़की को वो पसंद किया था वो लड़की आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने देखकर उस लड़के को बहुत चक्का रह जाती है, क्योंकि सामने जो व्यक्ति था वो व्यक्ति और कोई नहीं, उस लड़की का पति था। अब दोनों जैसे ही दूसरे को देखते हैं तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वो व्यक्ति कहता है, तुम कैसे आ गई इस कमरे में। वो औरत कहती है कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर। अब दोस्तों, दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और लड़ाई झगड़ा करने से, मारा पीटा करने से काफी शोर मच जाता है। होटल का जो मालिक था वो जानता था कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आए हुए हैं और जो लड़की है वो काल कर रहा है। लेकिन जब शोर शराबा होता है तो होटल के जो भी नौकर होते हैं जाते हैं, उन दोनों को पकड़कर बाहर लाते हैं और बाहर कर देते हैं। बाहर करने के बाद दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और जो भी पुरानी बातें थी उन बातों को लोग उभारते हैं, जिससे अंदाजा सबको लग जाता है ये दोनों पति और पत्नी है। काफी भीड़ जुड़ जाती है। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। जेल ले जाने के बाद
अब वहाँ पर पूछताछ किया जाता है। तो जो व्यक्ति होता है उसका नाम आलोक शर्मा होता है और जो वह लड़की होती है उसका नाम पूजा शर्मा होता है। आलोक शर्मा पूरी कहानी बताने लगता है। बताता है, सर हमारी शादी हुई 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मायके रहने लगी। कई बार लाने की कोशिश किया, आई लेकिन बार बार भाग जाती थी और किसी का भी बात नहीं मानती थी, मायके में ही रहती थी। मैं काफी परेशान रहता था। एक दिन इसकी ही एक सहेली जो कि कॉल गर्ल का काम करती थी, वही मुझसे मिली और मुझे बताया कि आपकी जो पत्नी है वह कॉल गर्ल का काम करती है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। इस वजह से वह औरत मुझे एक औरत का नंबर देती है जो इन लोगों का हेड होती है, और मैं सच्चाई को पता लगाने के लिए मैं खुद एक ग्राहक बनकर उस औरत से बात किया और वो औरत मुझे फोटो भेजी। मैं फोटो को पसंद किया तो अपनी पत्नी को पसंद किया और बताए गए एड्रेस के जो होटल था उसमें मैं पहुंचा और मेरी पत्नी काल गर्ल के रूप में आती है तो सच्चाई सामने आ जाता है। अब जैसे कहानी बताता है उसका पति, तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक पति अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए ग्राहक बनकर जाता है। दोस्तों, पत्नी भी बहुत भला बुरा अपने पति को कहने लगती है कि मेरा पति भी कई औरतों के साथ संबंध बनाता है, ये भी बहुत गलत है, इस वजह से मैं इसके साथ नहीं रहती थी। और जो भी है आपस में दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये पति ग्राहक बनकर जानबूझकर अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए कॉल गर्ल के रूप में बुलाता है और उसकी पत्नी आती है और दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं दोनों लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी। साथियों, ये सच्ची घटना जो है आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।